student. Welcome to Yun Global Educational Institute. How are you all? I hope that you all are fine and I am also fine. Students, आज हम आपको क्लास 10th की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के NCERT क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन इज why should a magnesium ribbon be cleaned before burning इन एयर. मैग्नीशियम के रिबन को एयर में बर्न करने से पहले क्लीन क्यों किया जाता है? आंसर स्टूडेंट्स, एज यू नो ऑल वेरी वेल, जैसा कि आप सब जानते हैं, मेटल्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटलिक ऑक्साइड बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. इसी तरह मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाती है. मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है. मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, ये हमारे पास मैग्नीशियम सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, रिएक्ट करके ये सॉलिड बनाता है. अब इसको बैलेंस करें, Mg का इधर सिंगल एटम है, उधर भी सिंगल है, ऑक्सीजन इधर 2 है, उधर 1 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे. तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे. अब हमें किसी भी इक्वेशन में कोई भी मॉलिक्यूल फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, तो हम होल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये हमारे पास आ गया 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO. ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड हमारे पास प्रोड्यूस हो गया, क्योंकि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाती है और ये इसके सरफेस पे आकर जम जाता है. तो इससे मेटेलिक ऑक्साइड हमारे पास मैग्नीशियम का मेटेलिक ऑक्साइड है, ये वाइट कलर का होता है, तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में जमा रहता है, ऐड हो जाता है. तो इसको रिमूव करने के लिए, टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर हो जाता है. To remove magnesium oxide, we cleaned magnesium ribbon before burning in air. Second question is balanced chemical equation. First, argon react chlorine.
हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोजन एक गैस है जो डाइमर फॉर्म में रहती है, H2G गैस है। क्लोरीन Cl2 ये भी डाइमर फॉर्म में रहती है। HCl एक कंपाउंड है और ये गैस की फॉर्म में आएगा। गैस गैस रिएक्ट करके गैस बना रही है, प्रोड्यूस कर रही है, तो ये हमारे पास HCl आ गया। इसको बैलेंस करें। H2 हाइड्रोजन के 2 एटम है, उधर सिंगल एटम है, उधर 1 एटम है। इधर क्लोरीन के 2 एटम है, इधर क्लोरीन का 1 एटम है। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हम HCl को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकेंड इक्वेशन, बेरियम क्लोराइड इससे रिएक्ट करता है। एल्यूमिनियम सल्फेट से रिएक्ट कर तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस एरो BaSO4 प्लस AlCl3 को बैलेंस करें। बेरियम का एक एटम, इधर भी 1 एटम, बेरियम 1 एटम, इधर भी 1 एटम, क्लोरीन 2 एटम, इधर हमारे पास 3 एटम है, बट एल्यूमिनियम के 2 एटम, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया 2 2 से मल्टीप्लाई किया 2AlCl3 SO4 3 एटम, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, इधर 3 से मल्टीप्लाई किया। ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन हुआ। 3BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस एरो 3BaSO4 प्लस 2AlCl3 इट्स बैलेंस इक्वेशन। थर्ड पार्ट हो रहे सोडियम प्लस वाटर। A third part is sodium plus water रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। सोडियम का जो सिंबल है Na, वाटर H2O, ये लिक्विड होगा, ये सॉलिड होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस बैलेंस करें। सोडियम का हमारे पास सिंगल एटम है 1, इधर भी 1 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन का इधर 1 एटम है, इधर भी ऑक्सीजन 1 एटम है। हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पे 2 एटम है, बट इधर 3 एटम है, 1 और 2 3। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करें तो ये बैलेंस होगा। बट किसी भी इक्वेशन में कोई भी मॉलिक्यूल फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास फ्रैक्शन में है तो 2 से डिवाइड हुआ है, तो टोटल इक्वेशन में हम होल इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस 2 को रिमूव करने के लिए हम होल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2Na प्लस 2H2O
एरो 2NaOH प्लस यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा H2। ये हमारे पास बैलेंस इक्वेशन हुई। When sodium react with water, it produce sodium hydroxide and hydrogen gas. Next question is third question. Write a balanced chemical equation with state symbols. State symbol भी लिखने हैं for the following reactions. First, solution of barium chloride and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate. Solution of barium chloride BaCl2 का सॉल्यूशन है, तो वाटर में है तो एक्वस सॉल्यूशन होगा, प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 इसका भी सॉल्यूशन है, वाटर में है तो एक्वस सॉल्यूशन, रिएक्ट टू गिव insoluble barium sulfate. Insoluble barium sulfate means solid, ये यहाँ पे solid देगा, and the solution of sodium chloride, और ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन प्रोड्यूस करेगा। इस रिएक्शन को बैलेंस भी करना है। ये सिंबल स्टेट सिंबल तो हो गई। बैरियम क्लोराइड BaCl2, बैरियम हमारे पास 1 एटम है, बैरियम का इधर 1 एटम है, इधर भी बैरियम 1 एटम है तो बैलेंस है। क्लोरीन के इधर 2 एटम है, बट यहाँ पर क्लोरीन का 1 एटम है तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सोडियम का इधर 2 एटम है, इधर पहले से ही 2 एटम है। ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन हुई, ये हुआ। और ये प्रेसिपिटेट है, सॉलिड में है, प्रेसिपिटेट बनेगा। अब सेकंड इक्वेशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को NaOH कॉल करते हैं, और ये एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर में है तो एक्वस सॉल्यूशन होगा। रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl से रिएक्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर, वाटर में है तो एक्वस सॉल्यूशन होगा। टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बना रहा है, एक्वस प्लस वाटर। ये हमारे पास ये लिक्विड होगा, वाटर है। ये इक्वेशन बैलेंस हुई। अब इसको ये हमारे पास इक्वेशन हमने स्टेट सिंबल में तो राइट कर दी, ये इक्वेशन हमने स्टेट सिंबल में तो लिख दी। अब हमको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। सोडियम का इधर 1 एटम है, इधर भी 1 एटम है, सोडियम बैलेंस है। क्लोरीन इधर 1 एटम है, इधर भी 1 एटम है, क्लोरीन बैलेंस है। ऑक्सीजन हमारे पास 1 एटम है, इधर भी ऑक्सीजन 1 एटम है। हाइड्रोजन 1 और 1 2, यहाँ पर 2। ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है विद स्टेट सिंबल। पेज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 1। A solution of a substance X is used for whitewashing. A solution of substance X is used for whitewashing. X कोई सब्सटेंस है,
व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। एंड राइट फर्स्ट नेम द एक्स सब्सटेंस। यू नो ऑल वेरी वेल। व्हाइट वॉशिंग के लिए जो यूज किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम। इज यूज्ड फॉर quick lime is used for whitewashing. Its chemical name is calcium oxide. Its molecular formula is CaO. Second question. Write the reaction of the substance X named in the above with water. क्विक लाइम की वाटर के साथ रिएक्शन करानी है। When quick lime react with water, it produce calcium hydroxide. Select lime. When calcium oxide react with water, it produce calcium hydroxide. When calcium oxide react with water, it produce calcium hydroxide. Quick lime react with water, it produce. Select lime. Why the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7 double of the amount of collected in the other? Name is gas. Water, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो यहाँ गैस 1, गैस 2, वाटर में H2 वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिसिटी पास किया। गैस फर्स्ट, हाइड्रोजन गैस, गैस सेकेंड, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। गैस फर्स्ट, हाइड्रोजन गैस, गैस सेकेंड, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। इसके लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कराएंगे।